इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी कि 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का एक माह अतिरिक्त होता है जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है। अधिक मास समय की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए लगता है। हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह होता है जिसे अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत और साधना का महत्व काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास हर 3 साल बाद क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का होता है। यही 33 दिन 3 साल के बाद एक अतिरिक्त माह बन जाती है। यही अतिरिक्त 33 दिन किसी माह में जुड़ जाता है जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा करने से व्रत त्योहारों की तिथि अनुकूल रहती है और साथ ही अधिक मास के कारण काल गणना को उचित रूप में बनाए रखने में मदद मिलती है। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कैसे मलमास पुरुषोत्तम मास बना। कथा के अनुसार सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी, जिससे मलमास को बड़ा कष्ट पहुंचा। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गई और उसने अपना सारा दुख विष्णु भगवान को बता दिया। श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगी। जैसे मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, वैसे ही तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगी। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान करने से व्यक्ति को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्क नष्ट हो जाते हैं। इस माह में किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस महीने में धार्मिक तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे एक और कथा है। एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उससे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा वरदान दे जिसे सारे संसार का कोई नर नारी, पशु, देवता या असुर उसे मार ना सके और उसे वर्ष के सभी 12 महीनों में भी मृत्यु प्राप्त ना हो। उसकी मृत्यु न दिन के समय हो और ना ही रात को हो। वो ना किसी अस्त्र से मारा जाए, ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जाए और ना ही उसे घर से बाहर मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया, लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान मानने लगा। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना चीर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। संसार के प्रत्येक जीव 5 महाभूतों यानी कि जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। अधिक मास ही वह समय होता है जिसमें धार्मिक कार्यों के साथ चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में समाहित इन 5 महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिक मास के दौरान किए गए कार्यों से व्यक्ति हर 3 साल में परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।